द्वारक है, जिस साइड में पॉलिश नहीं की गई है परावर्तक पृष्ठ है, तो दर्पण का द्वारक M1 M2 दर्पण का द्वारक है। हम इसको ये बोल सकते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। सेकेंड, सचिन जी, सचिन जी, मैं आवाज बहुत आ रही है, आवाज कम करो बिल्कुल। चित्र में M1 M2 दर्पण का द्वारक है। सेकेंड पॉइंट, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। वक्रता केंद्र, ये जो दर्पण होता है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। देखो हम इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं, तो महाराज का केंद्र यहां तो हो गया C। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो दर्पण है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके वक्रता केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण का वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, आप इसको भी ऐसे पूरा कर सकते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष होती है। चित्र में बिंदु PC से गुजरने वाली रेखा, चित्र में बिंदु PC से होकर, आप इसको ये भी बोल सकते हैं P और C, PC तो रेखा हो जाएगी, P और C से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष है। मैंने कौन सा छोड़ दिया? दर्पण का ध्रुव, दर्पण वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या छोड़ दिया। चलो वक्रता त्रिज्या के लिए बोलता हूं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये पॉइंट मैं 5 कर रहा हूं। और चौथा पॉइंट ये है, चित्र में बिंदु, चित्र में PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। PC दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। फोकस पॉइंट, देखो फोकस के लिए आपको थोड़ा अलग सोचना होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। चित्र में बिंदु है दर्पण का फोकस बिंदु। ये उत्तल दर्पण है। मुख्य एक्स के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे प्रतीत हो रहा है, बिंदु है दर्पण का मुख्य फोकस है। फोकस दूरी के लिए क्या देंगे आप? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में पीएफ दर्पण की फोकस दूरी। डियर स्टूडेंट्स, दर्पण से संबंधित सभी पॉइंट्स आपके अच्छे समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी इच्छा है आपको गणित और विज्ञान की वो शिक्षा दो जो शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग में उपलब्ध नहीं। इतनी अच्छी शिक्षा मैं दूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरी जिंदगी का उद्देश्य है समाज के प्रत्येक बच्चे को गणित और विज्ञान की निःशुल्क शिक्षा मिले, बेहतर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो आप मुझको डियर स्टूडेंट्स कोऑपरेट करो। ये मिशन मेरा अकेले का नहीं है, ये मिशन आपका भी है और हम सब मिलकर सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करें। आओ इस मिशन में मेरे भागीदार बनो। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ये 9th 10th क्लास की भौतिक विज्ञान है। मैं कक्षा 6 से 12 तक गणित पढ़ाता हूँ, 9 से 12 तक फिजिक्स पढ़ाता हूँ और आपकी संपूर्ण शिक्षा करीब करीब कक्षा 12 तक बच्चों के कार्य भविष्य से निर्धारित हो जाता है। आपकी संपूर्ण शिक्षा की मैं गारंटी लेता हूँ। उसके लिए स्टूडेंट्स आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस मिशन में मेरे साथ जुड़ें। दैट्स ओके डियर स्टूडेंट्स, I will meet you tomorrow in the next video. Till then, take care of you and bye.